तरफ कोरोना का कहर है, लोगों में बुरी तरह फैला जहर है। ऐसे में नालंदा स्कूल ने ठानी है समर कैंप जैसे हर बच्चे के मुख पर मुस्कुराहट लानी है। वेलकम, स्वागत है आपका आज के समर कैंप के इस कहानी सुनाने के उपलक्ष्य में। मैं आजाद मुदगल आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आशा है आप उसे समर कैंप में पूरा एंजॉय करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में एक आदमी था जिसे बहुत ही मनहूस समझा जाता था। मनहूस का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, उसको समझा जाता था। हर व्यक्ति जो भी कुछ काम करने से पहले उसका यदि मुख देख लेते थे ना, तो वो उसका बुरा काम होता था, उसका काम होता ही नहीं था। इसलिए उसको सब लोग ये सोचते थे गांव के कि या तो इसको निकाल दिया जाए या फिर इसको मरवा दिया जाए। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची और राजा ने कहा कि ऐसे में किसी भी आदमी को सजा नहीं दे सकता। पहले मैं परखूंगा कि ऐसा क्या सच में वो इतना बुरा व्यक्ति है कि जो भी उसकी सूरत देख लेता है उसको उसका बुरा काम हो जाता है। तो राजा ने क्या किया, उसको पहले कभी देखा नहीं था, नहीं राजा को उस आदमी ने कभी देखा था। तो राजा को एक दिन व्यापार के लिए जाना था, किसी काम के लिए। तो वो क्या करता है, छिपके से धीरे से उस आदमी की सूरत को देख लेता है और देखने के बाद वो व्यापार के लिए चला जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो वास्तव में कुछ ऐसा होता है, ये अंधविश्वास ऐसी चीज होती है। वास्तव में राजा का भी बुरा ही हो जाता है और राजा अगले ही दिन आदेश दे जाता है कि उस मनहूस आदमी को पकड़कर ला जाए, उसे फांसी की सजा होगी क्योंकि वो बहुत ही अपने राज्य में एक बुरा व्यक्ति है। तो जैसे ही वो आया तो आते ही उसको सिपाही पकड़ के लाए और लाते ही आगे राजा के सामने उसने नमस्कार किया कि नमस्कार महाराज, कि आपको फांसी होगी। उसने कहा कि महाराज मेरा दोष क्या है, मैंने क्या किया है जो मुझे फांसी दी जाएगी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी जो शकल सूरत है इतनी बुरी है, जो भी देखता है उसके बुरे काम होते हैं। तो उसने कहा अच्छा महाराज ऐसा है, तो ये फांसी मुझे नहीं ये आपको होनी चाहिए। उसने कहा कि मुझे क्यों फांसी होनी चाहिए, कि मेरी शकल सूरत देखने से क्या होता था, लोगों के बुरे काम होते थे ज्यादा से ज्यादा, पर मैंने आज जिंदगी में पहली बार अपने राजा की शकल सूरत देखी और मुझे क्या मिल गई, फांसी मिल गई। इसलिए इस फांसी का हक आपका है। राजा सोच में पड़ गया और हैरान हो गया और उसने तत्काल ये घोषणा कर दी कि इसको फांसी नहीं होगी। ऐसे किसी की भी शकल सूरत देखने से बुरा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे क्या शिक्षा निकल कर के आई इसमें, कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी असफलता का जो दोष है हम दूसरों पर मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं जब भी हमें असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तरीके में कमियां होती हैं। इसलिए हमें अपनी दृढ़ शक्ति पे, मेहनत पे, लगन पे ही अपना ध्यान देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। एक छोटी सी और कहानी मुझे याद आ रही है, आशा करता हूं मैं वो भी जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूं। नारद थे जो नारायण नारायण करते रहते थे। वो विष्णु के परम भक्त थे, सभी जानते, देखा भी होगा आजकल टीवी में रामायण महाभारत वगैरह बहुत आ रही हैं तो उसमें उसका रोल दिखाई दे रहा है। तो वो उसमें क्या था, उसको लगा कि मैं इस धरती पर, इस पूरे संसार में उसका ही सबसे परम सेवक हूँ, परम भक्त हूँ, इसलिए मेरे सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। तो वो विष्णु जी के पास गया और बोला नारायण नारायण क्या मैं आपका परम भक्त हूँ। तो विष्णु जी ने कहा नहीं नहीं नारद मुनि जी, आप मेरे परम भक्त नहीं है। मेरे परम भक्त एक गांव में एक किसान रहता है और उसका नाम ये है और वो मेरा परम भक्त है। तो उसने अचरज खाया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि वो कैसे आपका परम भक्त और मैं कैसे नहीं। उसमें अहंकार की भावना आ गई, उससे नफरत सी हो गई किसान से और जलन सी ईर्ष्या महसूस करने लगा वो। तब उसने कहा कि पहले मैं बाद में आपको ये बताऊंगा, पहले मेरा एक काम कर दो। उसने कहा कि नारायण नारायण बताइए क्या करना है। उसने कहा कि ये दिया है और इसमें एक बाती है और ये दिया तेल से भरा हुआ है और आपको ऐसे हाथ पर रख कर के इसको सारी पृथ्वी के चक्कर लगा के मेरे पास वापस आना है और ध्यान रहे कि दिए से एक भी बूंद नीचे न गिर पाए।
तो उसने कहा कि जो स्वामी की आज्ञा, और नारद जी वो लेकर के चल पड़े। पर है ना, चलते चलते उसके दिमाग में वही था कि किसान क्यों है, मैं उसको देखूंगा। तो वो किसान के घर ठहर गया, और किसान के घर उसने देखा कि किसान सुबह उठा, परमात्मा का नाम लिया और अपने काम में चल पड़ा। फिर दोपहर को आया, खाने पर बैठा, परमात्मा का नाम लिया और फिर काम पर चल पड़ा। और शाम को आया और खाना खाने के बाद परमात्मा का नाम लिया और सो गया। तो नारद मुनि हैरान हो गए कि केवल दिन में 3 बार नाम लेने वाला भगवान का परम भक्त कैसे हो सकता है, मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण उनकी भक्ति में लीन रहता हूं। तो ऐसा ही करके उन्होंने सोचा कि अब एक नए रहस्य का ज्ञान होगा और कुछ न कुछ जरूर इसमें रहस्य छिपा है। तो वो ऐसे दिया लेकर के वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये लो महाराज विष्णु जी, मैं आपका ये काम करके आया हूं और अब मुझे जल्दी से वो रहस्य बता दो कि किसान किस प्रकार मुझसे श्रेष्ठ है। तो उसने कहा कि अब आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बोलो क्या प्रश्न है। तो उसने कहा कि जब आपने ये दिया रख के आप प्रदक्षिणा कर रहे थे पृथ्वी की, तो आपने मुझे कितनी बार याद किया। उसने कहा 1 बार भी नहीं किया महाराज। क्यों? क्योंकि आपने जो मुझे लक्ष्य दिया था ना कि एक बूंद भी इसकी धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, तो मेरा सारा ध्यान उस पर ही था, कहीं एक बूंद न गिर जाए। तो उसने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि उस किसान के पास इतनी जिम्मेदारी है, इतना काम है, उसे बच्चों का पालन पोषण भी करना है, खेत का काम भी करना है और भी बहुत सारे काम हैं। उसके बाद भी वो इतना काम होने के बाद भी मुझे रोज दिन में 3 बार याद करता है। और मैंने आपको एक ही काम दिया था, उसमें आप अपने उद्देश्य में इस तरह उलझ गए कि मुझे ही याद करना छोड़ दिया, इसलिए किसान आपसे श्रेष्ठ है। तो अब नारद मुनि जी की समझ में आ गया था। बच्चों, यही हमारा इसका शिक्षा है कि हम किसी काम को एक दिन तो इतना ज्यादा करने में सक्षम हो जाते हैं कि 24 घंटे चलो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और फिर 5 दिन उसका अभ्यास ही छोड़ देते हैं। ऐसे कभी कुछ नहीं होगा। तो इसमें 2-3 सीखें निकल के आ जाती हैं। एक तो परमात्मा पर विश्वास रखो, उसे रेगुलर याद करने की कोशिश करो, और एक किसी काम को आप कंटिन्यू करो। ये नहीं है कि आज ही सब कुछ एक दिन में कर दिया और फिर 5 दिन अगले कुछ नहीं किया। जैसे आप पढ़ाई करते हो, 24 घंटे में आप लगातार एक दिन तो आप 10-12 घंटे पढ़े और एक दिन में आप कुछ भी नहीं पढ़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, निरंतर पढ़ना है। तो आइए, आप देर किस बात की, ये मेरी स्टोरी थी। आशा है आपको इस समर कैंप की ये स्टोरी का ये जो पल है मैंने सुनाया, बहुत ही आनंद आएगा और आया होगा। अब आप भी तैयार हो जाइए अपनी स्टोरी के साथ, इसी तरह वेट मत कीजिए और एक अच्छी सी स्टोरी शिक्षा के साथ सुनाइए और उसे पढ़िए और हमारे पास भेजिए अपनी। तो आजकल के बच्चों को पसंद खीर है, नालंदा का हर बच्चा कोरोना फाइटर और वीर है। इस मुश्किल घड़ी में हम चुटकियों में निकल जाएंगे, इस महामारी में घर के अंदर हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद मुदगिल अब अंत करता हूं अपनी कहानी का। आशा करता हूं आप पसंद हो। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।